हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डम मनी, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा लड़का सिर्फ शेयर मार्केट से रातों रात बिलियनर बन गया। हेनरी गेव नाम का आदमी जो कि H1 कंपनी का ओनर है, उसकी कंपनी में असल में शेयर मार्केट में उन छोटे मोटे इन्वेस्टर का पैसा लगाती है जो कि जल्दी में ज़्यादा कमाना चाहते हैं, और इसी के कारण वो उन पैसों को डुबा देते हैं। पर गेव की नेटवर्थ $400 मिलियन है। इतने में उसके पास उसके बिलियनर दोस्त स्टीव कोविन का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि गेम स्टॉक नाम के शेयर की मार्केट वैल्यू $100 से ऊपर हो चुकी है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, इसीलिए वो फौरन अपने ऑफिस जाता है। तब उसे वहाँ समझ आता है कि कोविन सच बोल रहा है। पर वो ही अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ और भी कई लोग थे जिन्होंने इस स्टॉक में पैसे लगाए थे। वो सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद गेव फिर से कोविन को कॉल लगाकर इसके पीछे की वजह पूछता है, तो वो बताता है कि हेनरी नाम का लड़का, जिसका रॉर किटी नाम का यूट्यूब चैनल है, कुछ लोग बता रहे हैं कि उसके कहने पर इन लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए और अब ये स्टॉक के प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। पर यह नया बंदा मार्केट में कौन आ गया, क्योंकि अभी के टाइम पर शेयर मार्केट के असली बादशाह तो वही दोनों हैं। अब ये जानने के लिए हमें चलना होगा 6 महीने पीछे, जहाँ पर हम हेनरी को मेट्रो में ट्रैवल करते हुए देखते हैं, जिसकी रोर किट नाम का यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें वो लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देता है। वो आज अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है जो कि वॉल्फ स्ट्रीट में काम किया करता है। वो उसे कहता है कि तुम ये सब स्टॉक में पैसे लगाना छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे। तो हेनरी बताता है कि उसने $53,000 के शेयर खरीद रखे हैं। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ करेगा उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसीलिए वो उसे सुनाता है कि अभी तुम्हारे पास खुद का घर भी नहीं है, किराए पर रहते हो तुम दिन में एक टाइम खाना खाकर गुजारा करते हो। देखो, मजाक मत करो, मुझे ये मुमकिन नहीं लगता। तब हेनरी अपना फ़ोन निकाल कर दिखाता है, जिसमें शो हो रहा था कि वो $53,000 का शेयर होल्डर है, और ये शेयर उसने गेम स्टॉप नाम की गेमिंग कंपनी में लगाए। मजाक बनाता है और उस वेट्रेस के सामने भी उड़ाता है कि इसने एक ऐसी कंपनी में शेयर खरीदे हैं जिसका नाम तक लोगों को पता नहीं है। पर हेनरी हंसता है और वहां से अपने घर आ जाता है। मतलब उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। वेल गाइज, ये समय चल रहा है कोविड का, इसीलिए सभी लोगों ने मास्क पहन रखा है, और ऐसे टाइम पर शेयर मार्केट और बिजनेस सभी चीजें डाउन है, जिसमें स्टॉक मार्केट भी शामिल है। वेल, अब हेनरी घर आ जाता है, जहां वो चुपचाप बर्तन धोने लगता है। तभी उसकी वाइफ क्लारा उसके पास आकर पूछती है क्या किसी ने उसको कुछ कहा है। तो वो कहता है कि हाँ, पेनी बोल रहा था कि मैं गेम स्टॉप के ऊपर सट्टा लगाया हूँ, ना कि इन्वेस्टमेंट की है। तो क्लारा बोलती है कि तुम लोगों की मत सुनो, अपनी सुनो। तुम्हें अच्छे से पता है कि गेम स्टॉप आगे जाकर क्या करने वाली है, इसीलिए जाकर अपनी वीडियोस पर ध्यान दो। हेनरी को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, इसीलिए वो नीचे जाकर अपने चैनल पर लाइव आ जाता है और अपना पोर्टफोलियो भी लाइव कर देता है, जिसमें साफ साफ शो हो रहा था कि उसने क्या क्या शेयर खरीदा है और कौन सा उसने बेचा है। इस दौरान वो अपनी ऑडियंस से बातें करते हुए उन्हें बताता है कि मैंने अभी भी गेम स्टॉप नाम की कंपनी में $53,000 का शेयर खरीदा है। मुझे यकीन है कि आप लोग भी उसको खरीदेंगे, क्योंकि मैं सभी का फ़ायदा कराना चाहता हूँ। उसकी इस वीडियोस को एक नर्स भी देख रही थी, जिसके पास बैठा बंदा उससे कहता है, यार तुम ये क्या देख रही हो, अगर मुझे इन्वेस्ट भी करना होता तो मैं ऐसे लोगों की कभी बात नहीं सुनता। वो नर्स बोलती है कि इसको 70,000 लोग लाइव देख रहे हैं, कोई मामूली बंदा तो नहीं है ये। उसके जाने के बाद वो हेनरी के कहने पर गेम स्टॉप के 700 स्टॉक खरीद लेती है। मतलब जितने लोग इस स्टॉक को खरीदेंगे उतना ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। देन हम दूसरी साइड और गेम स्टॉप के स्टोर पर ही काम कर रहे एक लड़के को देखते हैं, जिसकी नेटवर्थ मात्र $136 है। पर वो भी अपनी उन्हीं सेविंग में हेनरी के कहने पर स्टॉक खरीद लेता है। ऐसे ही कुछ और भी थे उस शेयर को खरीद रहे थे, जिसको देखकर हेनरी सभी से कहता है कि देखो, $3 के शेयर $10 के हो गए और हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो मुझे इसको सबसे बड़ा स्टॉक बनाना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो इस वीडियो को। यह हेनरी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लाइव कुछ ही घंटों बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है, और उसके साथ कई और ऐसे लोग हैं जो रातों रात अमीर बनने का सोच रहे हैं। इस बीच घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, जो कि उसी की थी, लेकिन उसका छोटा भाई बिना बताए कार लेकर चला गया था, इसीलिए हेनरी उसे बहुत डांटता है। कुछ अमीर स्टूडेंट को देखते हैं जिनकी होम पार्टी चल रही है। इसमें सभी की नेटवर्थ लाखों डॉलर की थी। इसी में से एक हारमनी नाम की लड़की, जो कि एक डेयर के चलते $2,000 के गेम स्टॉप के शेयर खरीद लेती है, जिससे कि अब उसका मार्केट प्राइस $14 का हो गया, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में गेम स्टॉप का सबसे ज़्यादा था।
वहीं एक और हम 2 बिलियनर को देखते हैं जो कि आपस में अपने तीसरे बिलियनर दोस्त से बात में लगे हुए थे। जिस बीच केविन गेव को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि गेम स्टॉप के शेयर अभी तक के उसके इतिहास में सबसे ज़्यादा प्राइस में है। जो सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुमने मीम्स को देखे, लोगों को लगता है कि ऐसे करके वो हमसे अमीर बन जाएंगे। जो सुनकर केविन उसको पोजीशन होल्ड करने को कहता है। गेव को भी सही लगता है, इसीलिए वो गेम स्टॉप पर $6 लाख के शेयर पर अपनी पोजीशन होल्ड कर देता है। यानी कि जो कोई भी छोटे मोटे लोग अपने पैसे लगा रहे हैं इन 50,000 शेयर पर जो कि $6 लाख के हैं, अगर वो डूब गए तो उनका सारा पैसा डायरेक्ट गेव की जेब में आएगा। जब ये न्यूज़ बाहर जाती है कि H1 के CEO ने गेम स्टॉप पर पोजीशन होल्ड कर ली है तो सभी रिटेलर होल्डर गुस्से में आ जाते हैं और सोशल मीडिया पर ये जंग छेड़ देते हैं कि इस बार ये हम अपना पैसा उनके जेब में जाने नहीं देंगे, बल्कि इस बारी उनका पैसा हमारी जेब में आएगा, क्योंकि सभी ने सही जगह पर पैसा लगाया है। इस दौरान हम हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने सेटअप के सामने बैठा मार्केट गैप को देख रहा है, जिसमें लोग उसका शुक्रिया कह रहे हैं क्योंकि $3 से $21 तक वो ग्राफ पहुंच गया। जो देखकर हेनरी भी बहुत खुश होता है और वो उन सभी से कहता है कि मैंने इस साल अपनी बहन को कोविड की वजह से खो दिया। बहुत ही ख़राब साल रहा है ये मेरा, लेकिन आप लोगों ने इसके एंड में काफ़ी अच्छा बना दिया इसे। और उसकी ये वीडियो वो नर्स भी देख रही होती है जो अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर देती है, यानी कि कुछ और शेयर को खरीद लेती है। और वहाँ हारमनी और उसकी दोस्त इसके बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि हारमनी अभी $900 के मुनाफे में थी। जो देखकर उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें इसको सेल कर देना चाहिए, लेकिन वो उसे बताती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसके डैड ने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग वॉल्फ स्ट्रीट में लगा दी, लेकिन कुछ बड़े H1 कंपनी जैसे हमारे जैसे छोटे लोगों के पैसों को अपनी जेब में रख लेते हैं। जैसे अभी H1 ने पोजीशन होल्ड कर ली, उस टाइम भी उनके साथ वही हुआ और इस होल्ड के कारण शेयर दोबारा से तेजी से नीचे आ गया और वो पूरा बर्बाद हो गया। अच्छी जिंदगी से एक बुरी जिंदगी पर आ गए वो, जिसके चलते उनकी एक दिन मौत हो गई। पर मैं ये गलती नहीं करूंगी, मुझे उन लोगों का पैसा चाहिए जिन्होंने जानबूझकर इस पर होल्ड लगाए। सीन कट होकर पहुंचता है हेनरी पर, जो कि अपनी बहन सारा की ग्रीव पर जाता है, जिससे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन कोरोना के कारण उसने उसे खो दिया। अब हम 2 और लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनका नाम बायजू भट्ट और व्लाड तानेव था। ये दोनों रॉबिनहुड नाम की कंपनी के CEO थे और इनकी नेटवर्थ $1 बिलियन थी। रॉबिनहुड सेम वही काम करती है जो काम इंडिया में ज़ेरोधा जैसी कंपनीज करती है। रिटेलर को एक आसान तरीका प्रदान करवाना, एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देना जिससे वो अपने पसंद के कोई भी शेयर एक टैप के जरिए खरीद सकते हैं, बेसिकली एक ऐप। इसके बाद हम गेव और केन को बैडमिंटन खेलते हुए देखते हैं, जहां वो केन से कहता है कि मैंने गेम स्टॉप पर शेयर होल्ड कर दिया, तुम भी ऐसा कर सकते हो, पर वो मना कर देता है। तब गेव कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कौन बेवकूफ़ है जो इसे खरीदे जा रहा है। देखना आखिर में सारा पैसा हमारा ही पास आएगा, हम और अमीर बन जाएंगे। मैं तो आज ही अपना होल्ड और बढ़ाने जा रहा हूँ। धीरे धीरे करके समय के साथ अब देखते देखते वो शेयर जो सिर्फ $3 का था वो अभी के समय में $65 का हो चुका है और इसकी न्यूज़ पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल जाती है। पर अभी भी किसी को हेनरी के बारे में नहीं पता सिवाय उसकी ऑडियंस के। एक दिन हेनरी का छोटा भाई उससे कहता है कि अब तो उसे $11 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, क्यों ना तुम इसको बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा लो। तो वो कहता है कि मैं अभी ये नहीं करने वाला हूँ। तब क्लारा भी कहती है कि 11 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, बेच क्यों नहीं देते। पर एंडी का कहना था कि अभी वो शेयर और बढ़ेंगे, इसीलिए वो सभी अपनी ऑडियंस को भी कहता है कि कोई भी इसे बेचे ना। ये चीज़ जब वो नर्स देखती है तो उसके साथ ही कहता है कि ये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी एक टैप में आ रही है, इसको बेच क्यों नहीं देती। तो वो कहती है कि जिसके कहने पर हमने इसे खरीदा है उसके पास $11 मिलियन का फ़ायदा हुआ है, पर वो फिर भी होल्ड पर है और इसीलिए हम सभी होल्ड पर हैं, क्योंकि अभी ये चीज़ और बढ़ेगी। सब इसी लालच में है कि शेयर के प्राइस और बढ़ेंगे और उन्हें और ज़्यादा मुनाफा होगा। अब एक रात रेडिट वेबसाइट पर एक एनोनिमस अकाउंट से एक रिटेन पोस्ट शेयर किया जाता है जिसको सभी रिटेलर पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि ये लड़ाई लायंस और हेनियास के बीच में है। लायन वो लोग हैं जिनके पास H1 जैसी कंपनीज के मिलियन ऑफ डॉलर हैं और हमारे ही पैसों से एंजॉय कर रहे हैं वो, और हेनिया हम जैसे गरीब लोग हैं जिन्होंने अपनी सेविंग लगाई है। ये गेम स्टॉप के शेयर हमारे लिए एक वरदान जैसा है जिससे कि हम सभी उन लायंस को बर्बाद कर देंगे, इसीलिए कोई भी कुछ ना बेचे, बस इंतज़ार करे। उधर गेव रात होने पर अपने रूम में जाता है जहां उसकी पत्नी पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा, क्या तुम्हें टेंशन है उस होल्ड को लेकर। तो वो कहता है कि मैं 1 हफ्ते तक वेट करूंगा, अगर शेयर ज़्यादा बढ़े तो हम उसको क्रैश करवा देंगे।
जो सुनकर उसकी पत्नी कहती है, क्या जो तुम कर रहे हो वो लीगल है? तो वो बताता है कि गेम स्टॉप के सीईओ ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। ये लोग बेवकूफ़ हैं, मेरा एक भी पैसा वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, जब बात ईगो पर आती है तभी खेल खराब हो जाता है। अब अगले दिन वही सीन आता है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। कोविन का कॉल आता है गेव के पास, जो बताता है कि गेम स्टॉप के शेयर 100 से पार हो चुके हैं और ये सुनकर वो पागल हो जाता है। फौरन अपने ऑफिस की ओर भागता है। वहां जाकर जब वो चार्ट को देखता है तो सच में वो शेयर $103 पर पहुंच गए थे और इसे देखकर उसके पूरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था और इधर हर तरफ इसी बात की चर्चा चल रही है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। हेनरी का पूरा परिवार न्यूज़ को देख रहा है। तब उसकी वाइफ क्लारा उससे पूछती है कि हेनरी, हमें कल कितना प्रॉफिट हुआ? तो वो कहता है कि $4 मिलियन। और आज कितना हुआ? तो वो बताता है कि तकरीबन $10 मिलियन का। जो सुनकर वो कहती है कि क्या हम अमीर बन गए? पर इसका जवाब दोनों के पास नहीं था कि आखिर उन्हें कहाँ जाकर रुकना है। उधर यही सीन गेव की पत्नी उससे पूछती है कि हमें कितना नुकसान हुआ? तो वो बताता है कि तकरीबन $2 बिलियन का, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो अभी गिर जाएगा, इसके लिए मैं कल एक मीटिंग भी जा रहा हूँ। पर जब वो अगले दिन ऑफिस पहुंचता है तो उसकी नज़र चार्ट पर पड़ती है तो शेयर प्राइस $150 के पार पहुंच गया था। उसे पसीना छूट जाता है। फिर उसकी वाइफ आकर पूछती है कि अभी तक कुल मिलाकर कितना लॉस हुआ है। वो एक पेपर पर कैलकुलेट करके उसे दिखाता है। ये अमाउंट $6.8 बिलियन का था, जो कि बहुत ही बड़ी रकम होती है। इसीलिए उसकी पत्नी उसे अपने दोस्त की मदद मांगने को कहती है। गेव सबसे पहले कोविन को कॉल करता है, जो फ़ोन उठाते ही कहता है कि मुझे पता है कि तुमने कैश चाहिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें केन से भी पूछना चाहिए। तो वो उसके पास कॉल करके कहता है मुझे एक नया इन्वेस्टर की ज़रूरत है। केन मान जाता है और उसकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, जिसके बाद हर तरफ ये न्यूज़ आ जाती है कि H2 कंपनी में सिटाडेल और .72 नाम की 2 कंपनीज ने भारी अमाउंट में इन्वेस्ट किया। गेव ने ऐसा इसलिए करवाया था ताकि जिन लोगों ने उसके शेयर खरीदे हैं वो ये देखकर उसको बेचें ना, उसको भारी नुकसान ना हो। वहीं जब हेनरी के डैड को पता लगता है कि उसका बेटा अब मिलियनर बन चुका है, उन्हें यकीन ही नहीं होता, पर उनका छोटा बेटा बताता है कि हाँ ये सच है। इसने $25 मिलियन के शेयर होल्ड कर रखे, ना कि सेल करके एंजॉय करे। ये सुनकर उसके डैड भी कहते हैं कि तुम्हें उसे बेच देना चाहिए, लेकिन क्लारा समझदार थी। वो हेनरी का साथ देते हुए कहती है कि हमें थोड़ा और टाइम रुकना चाहिए। ऐसी बस उनके साथ नहीं, बल्कि जिन जिन रिटेलर ने पैसे लगाए थे सभी के घर वाले उन्हें मैसेज करके बोल रहे थे कि उन्हें वो बेच देना चाहिए। पर अभी भी सभी लोग होल्ड थे। एक दिन कुछ अजीब होता है। जो बंदा रेडिट पर सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, आज उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी गेम स्टॉप रुकता नहीं है, वो लगातार बढ़े ही जा रहा था। अब उसका मार्केट प्राइस $350 के पार हो गया था। जी हाँ, इसीलिए व्हाइट हाउस को भी इस बारे में बोलना पड़ता है कि वो इस चीज़ में पूरी निगरानी रख रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो। उधर पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है इस न्यूज़ ने। जितने मीम्स स्प्रेड हो रहे हैं उतने शेयर ऊपर जा रहे हैं, जिसके चलते रॉबिनहुड वालों को भी काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 80% लोग उन्हीं के एप्लीकेशन से इस शेयर को खरीद रहे हैं। एक दिन जब वो पार्टी कर रहा होता है तो उनके पास एक नो नाम के बंदे का कॉल आता है, जो बताता है कि NSCG ने हमें रिपोर्ट सेंड करी है जिसमें उन्हें $3 बिलियन देने होंगे। वो कहता है कि इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, अगर हमने नहीं दिए तो वो आदमी कहता है कि वो हमारी कंपनी को बंद कर देगा। जो सुनकर व्लादिमीर परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं सिटाडेल के CEO से बात करता हूँ, जिसका रॉबिनहुड में कुछ % शेयर है। अगले दिन न्यूज़ में आता है कि गेम स्टॉप के शेयर जो कि 450 पर पहुँच गया था, वो अचानक से 140 पर आकर गिर गया। इसकी ये वजह थी कि रॉबिनहुड ने अपने ऐप पर शेयर बाय का ऑप्शन ही डिसेबल कर दिया था, जिसके चलते लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे और कुछ रिटेलर पैनिक में नुकसान के चलते जो कुछ भी था उनके पास उसे बेचने लगते हैं। इसीलिए वो गिरने लगा और हर तरफ न्यूज़ में रॉबिनहुड के बारे में बात होने लगती है। लोग कहने लगे कि उसे केन के कहने पर यह किया क्योंकि उसने अभी H1 में इन्वेस्ट किया है और उसके CEO ने गेम स्टॉप के शेयर को पोजीशन होल्ड करी है। वो नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो, जिसके चलते इन दोनों पर कीचड़ उछलने लगते हैं। उन्हें हर जगह गंदी गंदी गालियां दे रहे थे लोग, क्योंकि बहुत सारे आम इन्वेस्टर का पैसा इसमें लगा हुआ था और उन्हें नुकसान हो गया था। व्लादिमीर को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां पर एलॉन मस्क भी मौजूद होता है, जो उससे पूछता है कि आखिर आपके एप्लीकेशन से लोग गेम स्टॉप के शेयर ही क्यों नहीं खरीद पा रहे। पर वो घुमा फिरा कर बातें करता और सही जवाब नहीं देता, जिसके चलते लोग उस पर FIR भी करते हैं, क्योंकि उसने ऐसा जानबूझकर किया। उधर हेनरी के घर के बाहर लोग उसके सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे थे। उसी में से एक बंदा उसको एक लेटर देता है जिसमें हाउस ऑफ कमिटी ने उसे मीटिंग के लिए बुलाया है। गवर्नमेंट की तरफ से अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी।
इतने में क्लारा अगर बताती है कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल दोबारा से ओपन हो गया है, तो हेनरी फिर से ट्रेडिंग करना शुरू करता है, जहां वो कहता है कि वो अभी भी इन शेयर को होल्ड पर रखेगा, जिसको देखकर कुछ और लोग भी फिर इसको खरीदना शुरू करते हैं, क्योंकि अब शेयर खरीदने का ऑप्शन भी दिखना शुरू हो गया, जो न्यूज़ गेव और उसकी पत्नी बैठकर देख रहे थे। क्योंकि अब गेम स्टॉप हियरिंग होने वाली है, वह लाता है महीना फरवरी का, जहां पर सभी मेंबर को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए। सबसे पहला सवाल सीटाडेल के सीईओ केन से किया जाता है, क्या उन्होंने पिछले महीने रॉबिनहुड के सीईओ से कांटेक्ट करके गेम स्टॉप के शेयर को रोकने को कहा? तो वो कहता है कि मेरी बात हुई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये उनका खुद का फैसला था, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। दिन गेव से बात की जाती है, पर वो इतने नुकसान के बाद खुद पर कंट्रोल खो चुका था। उसके ऐसे उल्टे सीधे जवाब को सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। देन व्लादिमीर से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने जानबूझकर गेम स्टॉप के शेयर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की या खुद की पावर का फ़ायदा हुआ, पर वो बिना कुछ जवाब दिए स्ट्रीमिंग को बंद कर देता है। देन आखिर में बारी आती है हेनरी की, जो खुद के बारे में बताता है कि कैसे उसने गरीबी में खुद का जीवन काटा। उसे हमेशा से पढ़ने का शौक था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। 2010 से लेकर 2017 तक वो बेरोजगार रहा। देन फिर धीरे धीरे करके उसके अंदर ट्रेडिंग का इंटरेस्ट जागने लगा और कुछ शेयर को खरीदा उसने और बेचा, और इसके चलते मैंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला। कमेटी मेंबर पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन थी? वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनसाइड इंफॉर्मेशन लेना ट्रेडिंग में इलीगल होता है। वो बोलता है कि इनसाइड इंफॉर्मेशन हम जैसे छोटे ट्रेडर के पास कभी नहीं होती। आप जैसे लोग तो कहते हैं कि शेयर मार्केट एक फेयर ट्रेड है, लेकिन यहाँ पर तो ये ट्रू नहीं है। जो लोग पैसे वाले और पावरफुल हैं वही लकी हैं। वो टेक्नोलॉजी और इनसाइडर इंफॉर्मेशन की मदद से छोटे रिटेलर के पैसे लूट लेते हैं और खुद की पावर से और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। और उसकी ये स्पीच सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद स्ट्रीमिंग को ऑफ कर दिया जाता है। देन हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद हेनरी अपने प्रॉफिट को देखते हुए 50,000 और शेयर खरीद लेता है गेम स्टॉप के, और अपनी ऑडियंस को भी कहता है कि वो उस प्राइस को डबल कर देता है। उस हेयरिंग के कुछ दिन बाद गेम स्टॉप की मार्केट वैल्यू डबल हो गई, जिसके चलते जो दुकान पर काम करने वाला बंदा था, जिसकी नेट वर्थ $136 थी, वो आज लाखों डॉलर का मालिक था। वहीं हारमनी के पास $2 लाख आ गए। जो नर्स थी उसके $500,000 थे। वहीं साल 2022 में गेव ने अपनी कंपनी H1 को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा रही थी। वहीं हेनरी की साल 2021 में तकरीबन $34 मिलियन की नेटवर्थ हो गई, पर उस साल के बाद उसे कहीं देखा नहीं गया, कि किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। और आखिर में उस हियरिंग की कुछ हम असली फुटेज भी देखते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।